से ओपन हो जाएगी आज फ्लैट मार्केट ओपन होगा ऐसे लग रहा है। तो आज एक दोनों साइड का काम होने वाला है आज, बाइंग में और सेलिंग में, दोनों साइड में। तो दोनों साइड की हम लोग मार्किंग करके पहले रख दिया है मैंने। तो देखते हैं कल वाला हमारा ट्रेड। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? तो ये कल का मेरे जोन का था। अभी ये कुछ मार्किंग करके रखे हुए हैं मैंने। तो इसी जोन से मार्केट ने ऊपर एक अपसाइड का मुंह दिया, जो हम लोगों ने इधर ही पकड़ा था और इधर हमारा 5% होने के बाद में निकल गए। ये फटाका जहाँ पे फूटा था उससे पहले इस मोमेंट में हमने एक 5% का ट्रेड लिया, मतलब 10-10 पॉइंट का, और निकल गए। तो जैसे हमारे ये प्रीमियम जोन है, ऊपर और नीचे के बीच वाले नहीं, ऊपर और नीचे वाले, यहाँ पर हमेशा हम लोग बाइंग सेलिंग का सोचते हैं। तो ऐसे जोन में जब भी मार्केट आता है हमारा कंफर्मेशन फिक्स हो जाता है। यहाँ पे आपकी रिस्क भी बहुत कम रहती है। तो छोटा ट्रेड करने का यही हमारा फ़ायदा है कि जल्दी हम लोग एग्जिट भी हो सकते हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कल क्या कर दिया। ये बैंक निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी की भी जोन देखो, ये प्रीमियम जोन में आके ही मार्केट ने ब्लास्ट करके ऊपर चला गया। सेंसेक्स इसने भी वही किया है। ये देखो, ये वेल का एंट्री जब होता है तो ऐसे बड़े बड़े मूव आ जाते हैं सेंसेक्स में। तो इसको भी पकड़ सकते हैं। जो कोई नया बंदा आ रहा है मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें मूवमेंट मस्त रहती है और रिस्क मैनेज करने के लिए भी अच्छा खासा एक प्रोडक्ट है हमारे। तो यहाँ पे सेंसेक्स में आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन अभी थोड़ा ट्रेंडिंग में था, अभी कंसोलिडेट जोन में आ गया है। तो बिटकॉइन मुझे लगता है कि 81 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस है। 81 हाई का स्टॉप लॉस 700 पॉइंट का एक्चुअली आपका एसएल हो जाएगा, लेकिन आपको कम से कम 700 पॉइंट का एक अच्छा मूव मिलेगा, क्योंकि अभी डेली पी उसी के नीचे ही काम कर रहा है। तो नीचे वाला जो हमारा प्रीमियम जोन है 79,300, यहाँ तक तो आपको मिल सकता है। ये मेरी पर्सनल राय है, ये कोई एडवाइस नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये डिस्क्लेमर है मेरा। ये गोल्ड है। ये कल की गोल्ड की हम लोगों ने तेज़ी देखी थी, वो अभी थोड़ा कंसोलिडेट जोन में गई है। ये इसको एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो ये पोल एंड फ्लैग का भी साइन हो सकता है। अगर यहाँ से वो 4720 के ऊपर में अगर चलता है तो एक बाइंग का अच्छा खासा एक मौका मिल जाएगा, जो 60 तक चला जाएगा, मतलब 40 पॉइंट्स का एक मूवमेंट हमें मिलने वाला है। बस मैं भी उसी का ये वेट कर रहा हूँ कि कब हमें ये बाय ऑन डिप का एक साइन मिलता है। रात को एक्चुअली मिला था यहाँ पे, लेकिन हमारे टाइम के बाहर था, इसलिए मैं नहीं पकड़ पाया इसको। नैस्डैक लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। जैसे ही जो पॉलिटिकल टेंशन की कोई भी बात आती है तो इतना ये तेज़ी से भागना चालू कर देता है कि ये पकड़ में ही नहीं आता है। अभी इसने मेरा 10 लाख का अकाउंट है, 20% इसने माइनस करके रखा हुआ है। पोजीशन हेज में डाल के मैं चुपचाप बैठा हूँ नैस्डैक के लिए। बाकी के 2-3 अकाउंट है, उसमें से मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो एक अकाउंट मेरा थोड़ा सा अभी 20% माइनस में है, चल रहा है। मैं उतनी ही रिस्क लेता हूँ, 20% के आगे मैं कभी रिस्क नहीं लेता, क्योंकि मेरा 80% पैसा बचा के रखता हूँ मैं। और हमेशा एक सही मौके की तलाश में रहता हूँ कि उसको सही टाइम पे, थोड़ा वक्त निकल जाता है लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। अब 1 मिनट बचा हुआ है अभी, तो देख लेते हैं, निफ्टी की तरफ चलते हैं।
ये खुल गया निफ्टी 60 पॉइंट 50 पॉइंट। अच्छा, तो ये फ्लैट है तो बहुत अच्छा मौका होता है ये फ्लैट खुलने के बाद में कि हम लोगों को गैप डाउन गैप ओपन में ना उसके जो ट्रेंड रहते हैं वो समझ में नहीं आते। अभी यहाँ पे ट्रेंड समझ में आता है प्रॉपरली। तो वेट करते हैं 5 मिनट्स का। तब तक हमारा डेटा रीडिंग का भी जो काम रहता है वो देखते रहते हैं हम लोग। जैसे डेटा बोलेगा कि बाय में चलो सेल में चलो, हम लोग चलते हैं। मार्केट में हमारे बड़े प्लेयर जो है, हमारे गुरु भी है, तो वही स्टूडेंट हमें भी फॉलो कर रहे हैं अभी। देख लेते हैं। वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं क्योंकि उनके 1-1 लाख 2-2 लाख क्वांटिटी भी रहती है। ऐसे टाइम पे वो लोग भी देखते हैं कि पटेल क्या कर रहे हैं। पटेल की हमेशा छोटी पोजीशन रहती है लेकिन हमेशा वो 5% का जो बोलता है वो होता है कि नहीं होता है, मुझे भी ट्रैक करते हैं। तो लगातार अभी 3 दिन हो गए, 3 दिन में 15% का हमारा काम हो गया। मेरे मेंटर तो पूरे साल का 15% बनाते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी, उनका जो हेजिंग का तरीका है वो अलग रहता है। अभी मैं भी उनसे सीख रहा हूँ। 5-6 महीने में मेरा भी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं भी अपनी आगे की जर्नी आपको बताता रहूँगा क्या करना है मुझे भी। डेटा तो हमें बाय ऑन डिप का ही बोल रहा है। तो देखते हैं अभी बाय ऑन डिप कहाँ पे हमारा सेटअप के ऊपर बनता है और उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अभी 2-3 मिनट में हमारा पहला कैंडल 5 मिनट्स का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे डेटा कहाँ पे चेंज होता है, उसी तरफ निकल पड़ेंगे। चलो, ये सेल ऑन राइस, तो यहाँ पे एक छोटी सी सेल ऑन राइस का मोमेंट है, इसको पकड़ लेते हैं तो मैं जाऊँगा कॉल सेलिंग की तरफ। देखते हैं अभी कॉल सेलिंग कहाँ पे मुझे मिलता है। अभी मैं 350 का कॉल बेचूंगा इसको 177 पे। मेरा टारगेट रहेगा 10 पॉइंट्स। हम लोगों ने यहाँ पे 78 को इसको देख लिया था, 71 मारा, 74 चल रहा है, 75। वैसे इसका टारगेट 157 बनता है लेकिन हम लोग हमारा
10 पॉइंट का टारगेट लेके निकलते हैं। अरे भाई आजा ना, 2 पॉइंट के लिए क्यों मगजमारी कर रहा है, आजा। 68 पे निकल जाएंगे, 69 चालू है। ओहो, आजा आजा। मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा ये देखो यहाँ से सेलिंग के लिए निकल गए थे हम लोग। हमारा 92 का एसएल रहेगा और हमारा पहला टारगेट बनेगा 157.8। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का रैली का हम लोग अभी सोच रहे हैं, देखते हैं अभी 10 नहीं अभी 20। सेवेंटी वन, 70, 68, ये पहला टारगेट तो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अपना 10 पॉइंट का जो टारगेट रहता है वो तो पूरा करके निकल गए। 66। डेटा की जो मूवमेंट है वो तो हमको पकड़ में आ रही है। तो मैंने 1 मिनट पे जाके उसको देखा डेटा कहाँ पे चेंज हो रहा है, उसने मेरे को सेल ऑन राइस का बोल दिया। तो मैं सेल ऑन राइस की तरफ चला गया हूँ एक्चुअली। पहले उसने 1 मिनट में बोला था कि बाय एंड डिप हो सकता है, लेकिन डेटा हमेशा चेंज हो जाता है क्योंकि इसका मार्केट का नेचर ही है चेंज होना। इसलिए हम लोग हमारा पहले 10 पॉइंट का टारगेट लेके निकलने की कोशिश करते हैं। तो यही बात है, हमारा ट्रेड तो अभी ख़त्म कर दिया है मैंने। हर बाउंस बैक पे एक एंट्री मिल जाएगी। फॉल सेलिंग में हमें स्पीड मिलता है, तो स्पीड मिलता है तो स्पीड को लेके हम लोग काम करते हैं। अभी दोनों साइड के प्रीमियम घटाने का काम चालू हो गया है, तो दोनों साइड में ये मार खाएगा। तो दोनों बेच के काम करना चाहिए, यहाँ पे स्प्रेड बनाना चाहिए आपको बेरिश। तो स्प्रेड अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा चाहिए आप देख लेना। मार्केट में एक करेक्शन की उम्मीद है आज। 320 तक का लग रहा है, तो 402 के आसपास में जाएगा ये।
मतलब 20 पॉइंट बढ़ेगा तो वहाँ पे और एक सेल का सोच सकते हैं हम लोग। वो लेवल है उसकी एक्चुअली सेलिंग की, क्योंकि अभी ये डेली पी से तो ऊपर है, ये हमारा रेजिस्टेंस बन के यहाँ पे खड़ा है 440 का। जो हम लोगों ने कल बोला था 440 से एक टारगेट बनता है, तो उसने दिया था वही आज उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर कोई फ्यूचर में काम करता है वो सबसे बड़ा अच्छा पैसा बनाता है, लेकिन इसके लिए कैपिटल 2-2.5 लाख रुपए अगर होता है तो रोज का वो कम से कम 5,000 रुपये तो आराम से बना पाएगा। 4-5 हज़ार से तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फ्यूचर में बाय करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनके अपोजिट कोई कॉल हो या पुट हो वो सेल करके बैठ जाते हैं। अब हमारे अभी एक विरार के एक सीए है रंजन गुप्ता जी, वो 2013 से मेरे साथ में काम करते हैं। अभी कल ही उन्होंने भेजा था 25,000 का उनका प्रॉफिट था। और रुको मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ। ये रंजन सर है, कल इन्होंने भेजा था एक्चुअली ये चीज़। तो यहाँ पे देखो 25,000 का उन लोगों ने ट्रेड किया है। 2 दिन हमारे कोल्हापुर में आके मेरे से सिक्के गए। तो ऐसे होता है। ये मुकेश है, ये छोटा छोटा प्रॉफिट जो 5% का बनाते हैं, ये राजस्थान का है। उसके अकाउंट में 10-20 हज़ार ही पड़े होते हैं, फिर भी वो अच्छा काम करता है। ये मुकेश का लेजर है 12-1300। जैसे हम लोग 5% बोलते हैं ना, ये हमेशा 5% बनाने के चक्कर में रहता है। ये बहुत अच्छा काम करता है। देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे पड़े अभी। 66 मार्केट 84 चालू है। तो ये जब भी जाएगा इस लेवल में 210 के पास, तो हम लोग इसको और सेल करेंगे। पुट देखते हैं, पुट भी नहीं बढ़ रहा है एक्चुअली। तो अभी ये पुट सेलिंग का एक ट्रैप दिया है, तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं इसका हाई का स्टॉप लॉस बना के। तो टारगेट बनेगा, इसमें भी 10 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। देखते देखते ही आ गया नीचे। ऑप्शन में काम करना है तो एक तो हेजिंग में करो, या तो आपको निकेट सेलिंग बाइंग सेलिंग करना है तो सेलिंग को ज़्यादा तवज्जो दे दो, क्योंकि उसमें स्पीड मिलता है हमें। बाइंग करना है तो आपको कम से कम 200-300 पॉइंट इन द मनी में आके काम करना पड़ेगा और टारगेट छोटा रख के ही काम करना पड़ेगा। चल आ जा भाई 70 तक। मिलेगा, पक्का मिलेगा ये।
डेटा में कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा है, तो मार्केट एक सुस्ती की तरफ जा रहा है। मार्केट में 20 पॉइंट का एक पुल बैक है, तो देखते हैं पुल बैक अगर आता है तो मेरा एक यहाँ पे 10 पॉइंट का एक ट्रेड मिल जाएगा मुझे। ये देखो शार्क ने पैसे डाले, मैं यहाँ पे बाय करूँगा 277। 277 है तो 87 का टारगेट बन रहा है, यहाँ पे देखते हैं 82। 83। 84। इसके लो का ही हमारा एसएल रहेगा, 87 का हमारा टारगेट रहेगा। देखते हैं हिट होता है कि नहीं होता है। ये मेरी कोई एडवाइजरी नहीं है, बस हम लोग एजुकेशन पर्पज़ काम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कर लेना। डेटा पॉजिटिव हो गया है, देख लेते हैं हमारा 86 87 हो गया ये भी टारगेट। तो ऐसे ट्रेड हमारे होते हैं। अगर किसी को ये ऐसा ट्रेड निकालने का कला सीखना है तो हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 10-15 पॉइंट की हम लोग रैली लेते हैं और निकल जाते हैं। अभी ये तो मैंने आपको दूसरा ट्रेड बताया, वरना मैं तो एक ही ट्रेड लेके निकल जाता हूँ और दोपहर में हम लोग आ जाते हैं 1 बजे। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही नए नए वीडियो डालता रहूँगा मैं, आप वॉच करते रहना। वैसे भी अभी मैं हर जून के महीने में एक 10 लोगों का अभी एक बूट कैंप ले रहा हूँ, जिनकी फाइनल डेट बताना बाकी है। एनरोल कर दिया है सभी ने, तो कोल्हापुर में मैं उनको 1 हफ्ते के लिए सिखाने वाला हूँ। तो 1 हफ्ते में वो लोग ऐसे सीख जाएंगे कि बाकी उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो अभी मिलते हैं दोपहर में 1 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।